आज एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। यूनिट थर्ड से ही लेंगे टॉपिक इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। जो हमारे दर्शन परंपरा है, भारतीय दार्शनिक परंपरा, उनमें से हम दर्शन लेंगे। यहाँ पर वेदांत दर्शन को हम लोग पढ़ेंगे। वेदांत में यहाँ पर दो भागों में इसको पढ़ेंगे, अद्वैत वेदांत और विशिष्टाद्वैत वेदांत। इन दो भागों में हम लोग इस वेदांत दर्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ने के लिए वेदांत दर्शन जो है, वेदांत दर्शन में जो हम एजुकेशन का टॉपिक है अद्वैत और विशिष्टाद्वैत का, वो एक ही साथ में कंपैरेटिव के रूप में पढ़ेंगे। क्योंकि समय का अभाव है तो हम इन दोनों को एक साथ में पढ़ करके चीज़ें कुछ शॉर्ट में हो जाएंगी, कम समय में होगा। वो इसका एजुकेशन पोर्शन दोनों को साथ में रख करके पढ़ेंगे। और जो इसका दार्शनिक क्षेत्र है उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जो आपके अद्वैत वेदांत का है दार्शनिक विचारधारा, उसको हम पहले देखेंगे, और विशिष्टाद्वैत का वेदांत दर्शन समाप्त करने के बाद में हम इसके दार्शनिक विचारधारा को देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले वेदांत दर्शन के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में जानते हैं वेदांत, फिर इसमें अद्वैत वेदांत और विशिष्टा वेदांत, ये बाद में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा वेदांत दर्शन के बारे में कुछ पहले हम जानते हैं, फिर आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। वेदांत दर्शन वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों, इनके गूढ़ एवं विस्तृत दार्शनिक चिंतन का अंतिम सार ही वेदांत दर्शन है। अर्थात जैसे वेदांत, इसका संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? वेद प्लस अंत, अर्थात वेदों का अंत। जिस समय वेदों का अंत हुआ था उस समय इस वेदांत दर्शन का उद्भव हुआ। उसी उद्भव को हम यहाँ पर देखेंगे। क्या इसमें है? वेदांत दर्शन। जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है कि भारतीय खंड दर्शनों में वेदांत दर्शन का स्थान इसका वेदांत, जैसे हमारे जो पूर्व के दर्शन है उनका स्थान सर्वोपरि है, इसी में वेदांत दर्शन का स्थान भी सर्वोपरि है। यह दर्शन भारतीय दर्शन के साथ साथ हिंदू धर्म के प्रतिनिधि विचारों को भी प्रकट करता है। मतलब जो भारतीय दर्शन परंपरा है उसमें हम देखेंगे जो हिंदू धर्म, जो हमारा अगला टॉपिक इसके बाद में आएगा, हिंदू पढ़ेंगे हिंदू धर्म को, तो ये वेदांत दर्शन इससे कोरिलेट करता है हिंदू धर्म से रिलेटेड। तो यहाँ से हमें हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी। हिंदू धर्म के प्रतिनिधि विचारों को भी प्रकट करता है। मतलब ये दर्शन, वेदांत दर्शन, वेद का अंत होने के कारण ही उपनिषदों को वेदांत कहा गया। मतलब वेद का अंत हो गया और उसके बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था दर्शन के टाइम में, तो वहाँ पर जो हमारी परंपरा चली आ रही, क्रम से चले आ रहे थे, तो उसमें वेदांत, जब उपनिषदों को अंत हुआ, मीन्स उपनिषद लिखे गए, उसके बाद में वेदांत हुआ। तथा जितने भी परिवर्ती दर्शनों का विकास हुआ उन्हें वेदांत के नाम से जाना जाने लगा। मीन्स उपनिषदों के बाद में जितने भी दर्शन लिखे गए हैं, जितने भी पुस्तकें, जिनके भी विचारधाराएं लिखी गई हैं, वो सब वेदांत के नाम से ही बोली जाती हैं। इस दर्शन का विकास उपनिषदों के आधार पर हुआ। मतलब जो वेदांत दर्शन है उसका जो बेस है, मुख्य बेस है, वो उपनिषद है। विभिन्न आचार्यों द्वारा लिखे गए भाष्यों के फलस्वरूप मीन्स जो दार्शनिक विचारधारा और धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए उनके लिए वेदांत शब्द आता है। मतलब जो विभिन्न बहुत से आचार्य हम लोगों ने पढ़ेंगे आगे, उनके द्वारा बहुत से भाष्य लिखे गए, उसके जो भी दार्शनिक विचारधारा और धार्मिक संप्रदाय जितने भी अस्तित्व में आए उनके लिए सब वेदांत शब्द आता है। मतलब उसके बाद में सारे जितने भी आप देखेंगे, अभी कुछ भाष्य, कुछ ग्रंथ के नाम सुनेंगे, वो सब वेदांत के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वेदांत का अर्थ है वह शास्त्र, इस एक परिभाषा के रूप में देख सकते हैं कि वह शास्त्र जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है, वेदांत कहलाता है। ये वेदांत का अर्थ हो सकता है। इस दर्शन का अन्य नाम, मतलब इसका जैसे कभी भी एग्जाम में लिखने को आ जाए, ऑप्शन में आ जाए कि वेदांत दर्शन का दूसरा क्या नाम है, तो हमारा एक हम लोगों ने मीमांसा दर्शन पढ़े थे, ये है उत्तर मीमांसा दर्शन। इसे अन्य नाम उत्तर मीमांसा के नाम से भी पुकार सकते हैं।
ठीक है, इसको याद रखना। इसको वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। वेदांत दर्शन के आधारों में महर्षि बादरायण नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका एक ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। मतलब वेदांत दर्शन के आधारों में महर्षि बादरायण का ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता है। इसका आधार ये भी है, मतलब हम लोगों ने उपनिषद तो आधार हैं ही वेदांत के, इसके अतिरिक्त महर्षि बादरायण का ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता भी है। ब्रह्मसूत्र को बादरायण ने, जो ब्रह्मसूत्र बादरायण द्वारा लिखित है, उसको वहाँ पर 4 अध्यायों में विभक्त कर दिया है, जिन्हें हम स्टेप कहते हैं या अध्याय कह सकते हैं। 4 अध्याय। प्रथम अध्याय, जिसका प्रथम को हम अध्याय के रूप में जानते हैं, जो प्रथम भाग किया है या प्रथम अध्याय है उसको हम अध्याय के नाम से जानते हैं। जो दूसरा अध्याय है उसे अविरोधाध्याय के नाम से जानते हैं, और तृतीय अध्याय है उसको साधना अध्याय के नाम से जानते हैं, और चतुर्थ अध्याय है उसे फलाध्याय के नाम से जानते हैं। ब्रह्मसूत्र, जो ब्रह्मसूत्र है वो वेदांत दर्शन का प्रथम ग्रंथ है। जब हम वेदांत दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसका कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम ग्रंथ वेदांत दर्शन का कौन है, तो वो महर्षि बादरायण का ब्रह्मसूत्र ही ये वेदांत दर्शन का प्रथम ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना छोटे छोटे सूत्रों में होने के कारण इसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। मतलब इसके जो छंद हैं, तो वो सूत्र हैं, वो बहुत छोटे छोटे में हुए हैं, तो इसलिए ब्रह्मसूत्र इसे कहा गया। और इसके महर्षि बादरायण तो इसके ग्रंथ के इन्होंने ग्रंथ रचयिता हैं, लेकिन इसको लिपिबद्ध किसने किया है? व्यास इसके लिपिबद्धकर्ता माने जाते हैं। मीन्स जो ब्रह्मसूत्र है ग्रंथ तो महर्षि बादरायण का है, लिपिबद्ध उसको व्यास ने किया है। ठीक है। वेदांत के आचार्यों ने भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अपने मत का समर्थन किया है। मतलब वेदांत के जितने भी आचार्य हैं उन्होंने भागवत गीता पर बहुत सारे भाष्य लिखे हैं और उन पर अपने मत भी दिए हैं। इस प्रकार कह सकते हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं। मतलब उपनिषद तो है ही वेदांत दर्शन का आधार, उसके अतिरिक्त ब्रह्मसूत्र भी उसका आधार है वेदांत दर्शन का, और भगवत गीता वो भी वेदांत दर्शन का आधार है। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। मतलब ये 3 ग्रंथ हैं, इन 3 ग्रंथों को अगर वेदांत दर्शन का जैसे द्वार होता है, प्रवेश द्वार, तो इसको हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ से वेदांत दर्शन इंटर हुआ। वेदांत दर्शन के बारे में हम लोगों ने जानना समझना सीखा। प्रस्थान त्रयी के भाष्यकारों में, अब प्रस्थान त्रयी है उसके भाष्यकार जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें बहुत से आपके आचार्य आते हैं, जिनमें शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, निम्बारकाचार्य है, वल्लभाचार्य हैं। ये सारे बहुत से ऐसे आचार्य आते हैं, और इसमें श्रीकंठ आते हैं, श्रीपति आते हैं, वल्लभाचार्य का नाम आपने बता दिया, भास्कराचार्य हैं, ये सारे लोग इसमें आते हैं। वैसे आप लोग जानते हो कि बादरायण व्यास, महर्षि बादरायण 4वीं शताब्दी पहले व्यक्ति हैं। मतलब इन्होंने 4वीं शताब्दी के इन्होंने इसके बारे में लिखा है। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इन समस्त ग्रंथों के सार तत्व को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब जो ग्रंथ हैं उपनिषद, भगवत गीता, इनको एक सार तत्व के रूप में विकसित किया है, जिनका ग्रंथ का नाम आप लोगों को पहले बताया गया ब्रह्मसूत्र है। और ये ग्रंथ कह सकते पहले ही बताया है कि ये ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है वो वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ है, मीन्स प्रथम ग्रंथ है। बादरायण के कई 100 वर्ष बाद अनेक विद्वानों ने उनके ब्रह्मसूत्र पर भाष्य ग्रंथ लिखे। मतलब बादरायण के बहुत सालों बाद में उसका बहुत से विद्वान हुए, आचार्य हुए, उनके ब्रह्मसूत्र जो उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा था उस ब्रह्मसूत्र पर बहुत सारे भाष्य ग्रंथ लिखे गए, और अपनी अपनी दृष्टि से ब्रह्मसूत्र में प्रतिपादित वेदांत की, और उसमें ब्रह्मसूत्र में जो भी लिखा हुआ था अपनी अपनी दृष्टि में उसकी व्याख्या की। जैसे कोई भी टॉपिक आपको दिया गया, उस टॉपिक पर आप अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हो। इन व्याख्याओं से वेदांत की अनेक शाखाओं का विकास हुआ। शाखाएं, बहुत सी उप शाखाएँ बनी, उनका विकास हुआ इन सब को ब्रह्मसूत्र से, उपनिषद से।
अब इन शाखाओं को आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये याद रखने भी आवश्यक हैं, क्योंकि बहुत से आपके एग्ज़ाम में इनके बारे में ये शाखाएं पूछी जाती हैं। आपके जैसे नेट एजुकेशन से आप दोगे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आते हैं, नेट हिंदी से दोगे वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आता है, टीजीटी पीजीटी में आप दोगे वहाँ पर भी ये क्वेश्चन एक दो मिल जाते हैं। और इसके अतिरिक्त दर्शन शास्त्र से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एमए से है या नेट दर्शन शास्त्र से होगा, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और संस्कृत से अगर एमए कर रहे हो, संस्कृत से नेट कर रहे हो, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आते हैं। मतलब इनका विस्तार बहुत जगह पर है, तो इनको आप लोगों को समझना आवश्यक है। बहुत से लोगों को याद भी होगा इसमें, लेकिन फिर भी एक बार मैं नाम बोले दे रहा हूँ तो आप लोग सुन सकते हैं। शंकर, पहले हम शंकर का देखेंगे। ये 9वीं शताब्दी के थे। इनका जो शाखा है वो कौन सी शाखा है, इस आपके सिलेबस में लिखी है अद्वैत वेदांत। ठीक है, अद्वैत इनकी जो शाखा है अद्वैत। और इनका भाष्य जो लिखा गया है वो है शारीरिक भाष्य। उसके बाद में रामानुजाचार्य, ये 12वीं शताब्दी के हैं। इनका जो दार्शनिक उपशाखा है वो है विशिष्टाद्वैत। और इनका जो भाष्य है वो है श्री भाष्य करके नाम है, ग्रंथ है। इसके बाद में माधवाचार्य हैं, वो 13वीं शताब्दी के हैं। इनका जो दार्शनिक शाखा है वो कौन सी है, द्वैत। द्वैत इनका जो भाष्य है वो है पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। उसके बाद में निम्बारकाचार्य, इनका भी 13वीं शताब्दी में है विवरण। और इनका जो दार्शनिक उपशाखा है द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत इनकी शाखा है। और इनका जो भाष्य लिखा है वो है वेदांत पारिजात। ठीक है। इसके बाद में भास्कराचार्य एक आचार्य हैं, उनका जो दार्शनिक शाखा है वो है भेदाभेद करके उनकी दार्शनिक शाखा है। और इनका जो ग्रंथ है वो है भास्कर भाष्य। उसके बाद में वल्लभाचार्य, ये 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और इनका जो दार्शनिक शाखा है वो है शुद्धाद्वैत। और इनका जो ग्रंथ है वो है अणुभाष्य। इसके बाद में श्रीकंठ का है, वो 13वीं शताब्दी के हैं। इनका जो दार्शनिक शाखा है वो है शैव विशिष्टाद्वैत। और श्रीपति एक आचार्य हैं, उनका समय काल है 14वीं शताब्दी। और इनका जो दार्शनिक शाखा है वो है वीर शैव विशिष्ट द्वैत। ये इनकी कुछ शाखाएं हैं जिनको आपको याद रखना है, जिनमें मुख्य हैं आपके शंकराचार्य की अद्वैत, रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य की द्वैत वेदांत, और निम्बारकाचार्य की द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य की शुद्धाद्वैत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत आवश्यक है। और वल्लभाचार्य का जो ग्रंथ है अणुभाष्य, उसको भी याद रखने की आवश्यकता है। इनमें शंकर का अद्वैत वेदांत तो पूर्ण रूपेण वेद एवं उपनिषद मूलक हैं। मतलब ये जो शंकर का अद्वैत वेदांत है वो पूर्ण रूप से कह सकते हैं वेद और उपनिषद का मूलक है। परंतु जो सभी शेष जो दर्शन है उनकी तत्व मीमांसा जो है वो किस प्रकार पर आधारित, वो वेद और उपनिषदों पर आधारित है। मतलब जो अन्य दर्शन है शंकर के जो छोड़ करके जो भी दर्शन है वो सब इनकी तत्व मीमांसा किस पर है, वो वेद और उपनिषदों पर आधारित है। लेकिन उनकी उपासना की पद्धतियाँ, पूजा पद्धति है, उपासना की पद्धतियाँ वैष्णव, शैव अथवा शाक्त आगमों पर आधारित है। मतलब उनकी जो उपासना की पद्धतियाँ हैं वो वैष्णव और शैव पर आधारित हैं। वैष्णव शैव और शाक्त आगमों पर आधारित होने के कारण इन्हें वैष्णव, शैव और शाक्त दर्शनों के रूप में जाना जाता है। मतलब जो इनकी उपासना पद्धति है इन्हीं लिए इनको वैष्णव, शैव और शाक्त दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें शंकर का अद्वैत और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत वेदांत के दो कह सकते हैं सीमांत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। मतलब इनके बारे में हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं। शिक्षा की दृष्टि से भी वेदांत के इन दो रूपों का अधिक महत्व है। मतलब शिक्षा की दार्शनिक रूपरेखा के रूप में देखेंगे तो इनका महत्व तो है ही, लेकिन इसका शैक्षिक दृष्टि से भी इनका
महत्व है इन दो रूपों में, मीन्स रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत और शंकर का अद्वैत वेदांत। अतः हम कह सकते हैं कि हम वेदांत के अंदर हम केवल इन्हीं दो का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, और इन दोनों का अध्ययन ही हम शिक्षा के परिप्रेक्ष्य के रूप में अधिक से अधिक करते हैं। पहले देखेंगे हम शंकर का अद्वैत वेदांत। शंकर का अद्वैत वेदांत भारतीय चिंतन धारा का चरमोत्कर्ष है। आज भारत में जितने भी दर्शन एवं धर्म मानव जीवन में उतरे हैं, उन पर वेदांत का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य है, जो भारतेतर दर्शन एवं धर्मों से भी यह बहुत ही समानता रखता है। बहुत से धर्म जो भारत के इतर जो भी दर्शन है, जो भी धर्म है, भारत के इतर में से पश्चिमी धर्म और दर्शन, और जो हिंदू धर्म के अतिरिक्त, सनातन धर्म के अतिरिक्त जो भी दर्शन है, उससे भी बड़ी समानता मिलती है। जैसे यहाँ पर इसका ब्रह्मा है, वो यहूदी धर्म के जेहोवा, यहूदी धर्म का जो ब्रह्मा है वो है, इसका नाम है जेहोवा। पारसी धर्म के आहुर मज्द, और ईसाई धर्म का गॉड, GOD, ठीक है, जिसे हम ईश्वर कहेंगे। और इस्लाम धर्म के अल्लाह के समान निर्गुण एवं सर्वशक्तिमान है। जैसे ये लोग सभी मानते हैं कि हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्मा निर्गुण एवं सर्वशक्तिमान है, ऐसे ही भारतीय दर्शन में भी जो ब्रह्मा है उसको निर्गुण सर्वशक्तिमान, बहुत सी संज्ञाएं इसको दी गई हैं, उपमाएं दी गई हैं, माना गया है। अंतर केवल इन सब में अंतर क्या है, इतना जानते हैं। अंतर केवल इतना है कि जेहोवा, आहुर मज्द, गॉड और अल्लाह ये ब्रह्मांड के कर्ता मात्र हैं। मतलब ये सब मानते हैं कि ब्रह्मांड का कर्ता, ये सब इन्होंने ही ब्रह्मांड का कर्ता माना है। जबकि वेदांत का जो ब्रह्मा है, उन्होंने इसको कर्ता एवं उपादान दोनों के कारण के रूप में माना है। मतलब कर्ता भी है और उपादान भी कारण है, दोनों कारण के रूप में इसको स्वीकार किया है। जगत के कर्ता के रूप में ब्रह्मा को सगुण रूप देकर उसे ईश्वर की संज्ञा से विभूषित करके शंकर ने ईश्वर भक्त लोगों के हृदय को भी स्पर्श किया। मीन्स ब्रह्मा को सगुण रूप में इन्होंने, शंकराचार्य ने इसको स्वीकार किया है। अब इसके बाद में देखते हैं, वैसे जो भक्ति भाव शंकर को अपने जो शंकर को अपनी भक्ति भाव की जो परंपरा मिली थी, वो उनके माता पिता से विरासत के रूप में प्राप्त हुआ था। शंकर के द्वारा विरचित ग्रंथ कौन सा है, लिखित ग्रंथ है, वो है सौंदर्य लहरी। इस सौंदर्य लहरी में उनकी भक्ति भावना उल्लिखित है। और जो रामानुजाचार्य ने तो ईश्वर को सगुण रूप में स्वीकार किया है और उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन भी माना है। और इसके बाद में अब शंकराचार्य के बारे में थोड़ा जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, और फिर इनके दार्शनिक विचारधारा को समझते हैं क्या है। जो शंकराचार्य का जीवन परिचय है, उसमें अद्वैत वेदांत के दर्शन आचार्य शंकराचार्य भारतीय एवं विश्व के महान दार्शनिकों में प्रमुख स्थान रखते हैं, है ना। इनका स्थान बहुत ही महत्व है, इनके जो दार्शनिक विचारधारा के रूप में भारतीय दर्शन के मार्गदर्शक एवं भगवान शंकर का अवतार माने जाने वाली, मतलब इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। तो भारतीय दर्शन का जो मार्गदर्शक है भगवान शंकराचार्य को ही माना जाता है। तो ये महान विभूति शंकराचार्य के जन्म के विषय में विद्वानों के एक मत नहीं है। मतलब इनके जो जन्म की स्थान है उनके स्थान के बारे में मतभेद है, मतलब उनमें कोई भी एक विचार नहीं मिलता है। परंतु पॉल डायसन के विचारों से अधिकांशतः विद्वान एवं विचारक सहमत हैं। जो पॉल डायसन एक शिक्षा शास्त्री हैं, उनके विचार हैं, उन विचारों से बहुत से विद्वान सहमत हैं, ठीक है। जिसमें शंकराचार्य का जन्म ये लोग मानते हैं कि 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित, मतलब इनका जो जन्म मानते हैं वो 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य केरल राज्य के एक मालाबार तट पर स्थित कालदी या कालड़ी नामक गांव में प्रतिष्ठित नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ मानते हैं।
हाँ, तो इनका जो जन्म स्थान है, जन्म समय है, वो 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है और केरल राज्य में माना जाता है, जो एक मालाबार तट पर एक स्थित गांव है, जो गांव है कालदी या कालड़ी, इन नामों से पुकारा जाता है उस नाव को। वहाँ पर एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार है, वहाँ पर इनका जन्म माना जाता है। इनका जन्म काल भी विवादास्पद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 8वीं शताब्दी, कुछ 9वीं शताब्दी मानते हैं। वैसे सामान्यतः जो इनका जीवन काल माना जाता है वो 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक माना जाता है। जो विचारों से सहमत, कुछ विचारों से सहमत हैं, वो इनका ये जन्म समय माना जाता है 788 से 820 ईस्वी तक। इनके जो पिता थे वो शिव गुरु यजुर्वेद ब्राह्मण थे और शंकराचार्य, इसी कारण जो पिता ब्राह्मण थे एक यजुर्वेद के, तो इसलिए उनके अंदर जो भक्ति भावना थी वो प्रस्फुटित होनी ही लाजमी थी। इसलिए शंकराचार्य ने 8 वर्ष की अल्पायु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया। मीन्स जब उनकी उम्र 8 वर्ष की केवल थी उस समय उन्होंने संन्यास ले लिया। और इनके बचपन का नाम शंकर था, मतलब पहले शंकराचार्य नहीं कहते, इनका बचपन का नाम शंकर था। 8 वर्ष की आयु में नर्मदा तट पर रहने वाले प्रसिद्ध, मतलब वहाँ पर 8 वर्ष की आयु में जब इन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो एक नर्मदा तट था, वहाँ पर एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे जिनका नाम था गोविंद ऋषि। इनके ये शिष्य बन गए, मतलब इनको गोविंद ऋषि को अपना गुरु बना लिया। कुछ समय शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शंकर काशी एवं बद्रकाश्रम भ्रमण हेतु गए। मीन्स कुछ समय वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की गोविंद ऋषि के आश्रम में, और इसके बाद में वो काशी और बद्रकाश्रम भ्रमण के लिए गए। इन प्रसिद्ध स्थलों से बहुत अधिक ये प्रभावित हुए और वहाँ से लौटने के पश्चात ये शंकर काशी को ही अपना कर्म क्षेत्र बना लिया। मीन्स वहाँ जब ये भ्रमण किए काशी और बद्रकाश्रम में, और वो वहाँ से बहुत अधिक प्रभावित हुए और वहाँ से लौटने के मीन्स उसके बाद में वो काशी को अपना कर्म क्षेत्र बना लिया। और मात्र 8 वर्ष की आयु में शंकर ने 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मीन्स वो जब 8 वर्ष के थे उन्होंने 4 वेद पढ़े और उसका ज्ञान भी प्राप्त किया। और 12 वर्ष की आयु में वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो गए थे। जितने भी शास्त्र उस समय थे, बहुत से शास्त्रों के वे 12 वर्ष की आयु में ज्ञाता हो गए थे। और शंकर ने ब्रह्मसूत्र पर अपना व्याख्यान 12 वर्ष की अल्पायु में दिया था। जो बादरायण का ब्रह्मसूत्र था उस पर अपना व्याख्यान 12 वर्ष की अल्पायु में दिया था। इसके पश्चात शंकर ने गीता, भगवत गीता है उसको, एवं 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे। मतलब इनका जो राइटिंग थी, मतलब उनके ग्रंथ थे, उन्होंने उसको भी लिखना शुरू किया। और गीता पर भी, और 10 उपनिषद हैं, उन उपनिषदों पर इन्होंने भाष्य लिखना शुरू किया। इन्हीं को अपनी आपकी कुछ प्रमुख कृतियां भी माना जाता है। ये 10 उपनिषद के भाष्य हैं, गीता पर भाष्य जो लिखा, ये सब इनकी कुछ कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कृतियां हैं जिनके बारे में जानते हैं। शंकराचार्य का जो साहित्य है वो देखते हैं। जो इनकी कुछ कृतियां हैं उनके बारे में, एक उनकी कृति है तत्वबोध और है आत्मबोध, 10 श्लोकी, वाक्य वृत्ति, अपरोक्षानुभूति, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, दक्षिणामूर्ति स्रोत, उपदेश सहस्त्री, शारीरिक भाष्य, गणेश स्रोत, देवी स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम। इनके ऐसे कई प्रकार के साहित्य हैं जो इन्होंने विरचित किए हैं। शंकर ने उपनिषदों, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र एवं मांडूक्य की कारिका पर भी भाष्य लिखे हैं। मतलब 10 उपनिषद हैं उन पर भी लिखे हैं, भगवत गीता पर भी बताया है, ब्रह्मसूत्र पर भी लिखा है, और मांडूक्य की कारिका, इन पर भी बहुत सारे भाष्य लिखे हैं। महान भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य ने किसी नवीन दर्शन का प्रवर्तक होने का दावा नहीं किया, परंतु शंकर ने द्वैतवाद का विशेष समर्थन किया। मतलब इन्होंने कोई नवीन दर्शन का तो प्रवर्तक नहीं माना जाता है, लेकिन इन्होंने अद्वैतवाद का समर्थन किया। शंकर ने उपनिषदों या वेदों के अंग की व्याख्या करते वेदांत दर्शन को नवीन रूप दिया। मतलब जो इनका वेदांत दर्शन है
उनको जो उपनिषद हैं, वेद हैं, उन पर व्याख्या की और इसका एक नवीन विचारधारा दी। और शंकर ने हिंदू धर्म में प्रवेश करने वाली बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। मतलब बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जो हिंदू धर्म में प्रवेश करती रहती हैं उन ग्रंथों के द्वारा, मतलब उनकी व्याख्या है, व्याख्या को गलत प्रकार से किया जाता है तो वो बुराइयाँ चली आती। तो इनके विरुद्ध इन्होंने इसका विरोध किया शंकर ने। और ये इसका विरोध करते करते और ये बहुत से मतलब संपूर्ण देश का भ्रमण भी किया, जो भारत है उसका भ्रमण किया। शंकर की विचारधारा का विरोध करने वाले अन्य धार्मिक संप्रदायों के जो भी आचार्य थे उनका विरोध किया भी, उनके विरोधी थे। मतलब बहुत से धार्मिक संप्रदाय थे, उन संप्रदाय के अनुयायी थे, उन्होंने इनकी विचारधारा का भी विरोध किया। शास्त्रार्थ में पराजित करके वेदांत दर्शन को प्रतिष्ठित किया। मीन्स जब आप विरोध कर रहे हो तो उनके साथ में शास्त्रार्थ होना भी होता रहता है। तो शास्त्रार्थ में जब शंकराचार्य ने इनको परास्त कर दिया और इसी से वेदांत दर्शन प्रतिष्ठित होने लगा। उसके बाद में इस बात के मतलब जब वो पराजित करने लगे शास्त्रार्थ में, इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि वे युवावस्था में ही मृत्यु, मतलब उसके पश्चात में इनकी जो जन्म समय सीमा है और मृत्यु समय सीमा के बीच में जो गैप है, वो माना जाता है कि वे युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मतलब उन्होंने केवल 32 वर्ष की अल्पायु में ही अपने प्राण त्याग किए थे। मीन्स 32 वर्ष की अल्पायु में ही इस महान चिंतक और अलौकिक पुरुष ने केदारनाथ में अपने नश्वर शरीर का परित्याग करके ईश्वर में विलीन हो गए। मीन्स 32 वर्ष की अल्पायु में ही ये शरीर त्याग दिए थे। ठीक है, इसके बाद में जानते हैं कि शंकराचार्य के कुछ स्थापित मठ हैं, तो मठ के बारे में भी जानना आवश्यक है, कभी आप भ्रमण भी कर सकते हो। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ महत्वपूर्ण है। 4 मठ के बारे में जानते हैं। एक मठ है इनका श्रृंगेरी मठ। जो श्रृंगेरी मठ है उसका स्थान है दक्षिण भारत में, श्रृंगेरी जगह पर है श्रृंगेरी मठ। और उसके बाद में बद्रिकाश्रम, ये उत्तर भारत में है, जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से भी जानते हैं। ये हिमाचल की हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं में बद्रीनाथ जो स्थित है। इस मठ का नाम है जोशी मठ करके इसका नाम है। उसके बाद में गोवर्धन मठ की भी स्थापना की, जो पूरी या पूर्वी भारत में स्थित है। और इसके साथ ही शारदा मठ, इसकी भी स्थापना की, जो द्वारका में स्थित है पश्चिमी भारत में। मीन्स कह सकते हैं भारत की जितनी भी दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में इन्होंने मठ की स्थापना की। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ, उत्तर भारत में बद्रीनाथ, पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ और पश्चिम भारत में जहाँ पर काठियावाड़ में स्थापित की द्वारिका शारदा मठ की स्थापना की। ये इनके कुछ मत थे। जैसे हिंदू धर्म के आधार स्तंभ की स्थापना की, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शंकर महान विचारक के साथ ही एक सुयोग्य आयोजक भी थे। मतलब इनकी आयोजना करके ये सुयोग आयोजक के रूप में भी जाना जा सकता है कि इन्होंने मठ की स्थापना की। दार्शनिक के साथ साथ शंकर प्रसिद्ध कह सकते हैं दार्शनिक तो थे ही, इसके साथ साथ वो समाज सुधारक, धर्म सुधारक और देशभक्त भी थे। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अद्वैत वेदांत के जो शंकर के तो ग्रंथ थे ही, इसके अतिरिक्त अद्वैत वेदांत पर बहुत से और भी ग्रंथ लिखे गए हैं अन्य लोगों के द्वारा, तो उन ग्रंथों को भी हमें जानना जरूरी है। ग्रंथ कुछ हैं और इनके ग्रंथकार रचयिता कौन है, इनके बारे में जानते हैं। एक ग्रंथ है पंचपादिका। इस ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्यपाद। ठीक है, उसके बाद में ग्रंथ है तत्वदीपन। इसके रचनाकार हैं अखंडानंद। इसी क्रम में और देखते हैं विवरण प्रमेय संग्रह। इसके रचनाकार हैं विद्यारण्य। एक है ग्रंथ भामती। इसके ग्रंथकार हैं वाचस्पति मिश्र। एक ग्रंथ है नैष्कर्म्य सिद्धि। इसके ग्रंथकार हैं सुरेश्वर। और पंचदशी, इसके ग्रंथकार हैं इष्ट सिद्धि। इसके इसी क्रम में वेदांत सार है। इसके ग्रंथकार हैं दयानंद।
वेदांत परिभाषा इसके ग्रंथकार धर्मराज। चित्त सुखी इसके ग्रंथकार हैं चित्त सुख, अपने ही नाम से इन्होंने किया था। चित्त सुख ने चित्त सुखी नाम से ग्रंथ की रचना की। माधवाचार्य इन्होंने पंचदशी नाम से ग्रंथ की रचना की। माधवाचार्य की एक और रचना है जिसको इन्होंने जीवन मुक्त विवेक के नाम से रचित किया। और इसके बाद में सरस्वती नाम के एक ग्रंथकार हैं, उन्होंने अद्वैत सिद्ध नाम के एक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, ये कुछ ग्रंथकार थे, कुछ अद्वैत वेदांत के ग्रंथ थे और शंकराचार्य के बारे में कुछ जानकारी थी। अब इसके बाद में हम शंकराचार्य के दार्शनिक विचारधारा को पढ़ते हैं कि शंकराचार्य का दार्शनिक विचारधारा है अद्वैतवाद। उसके परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, माया के बारे में, मोक्ष के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि इनके विचार इनके संबंध में क्या कहते हैं। शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैतवाद, ये आप याद रखिएगा। भारतीय खट दर्शनों में शंकराचार्य के दार्शनिक विचारों का विशेष महत्व है। वेदांत दर्शन को शंकराचार्य के जो वेदांत दर्शन को शंकराचार्य को पर्यायार्थ माना गया है। मीन्स जो इसका कह सकते हैं कि जो वेदांत दर्शन है ना केवल भारतीय दर्शन में वरन ये विश्व के सर्वोच्च दार्शनिकों में शंकराचार्य का नाम एक अद्भुत विचारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये मतलब भारत में ही नहीं, इनका नाम शंकराचार्य का है वो विश्व में, और इनका जो दार्शनिक विचारधारा है अद्वैत वेदांत या वेदांत दर्शन, इसमें स्वीकार किया गया। शंकर के दर्शन के सैद्धांतिक पक्ष की सबसे प्रमुख विशेषता, इनकी सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो निर्गुण ब्रह्मा को परमार्थिक सत्ता मानना है, जिसमें वह विश्वास गर्भित है कि जगत माया है। इन्होंने ये बताया है कि जगत माया है, जीव ब्रह्मा से अभिन्न है एवं मोक्ष में जीव ब्रह्मा में लीन हो जाता है। मतलब जीव ब्रह्मा से अभिन्न है और जब मोक्ष होता है तो वो जीव क्या होता है, ब्रह्मा में लीन हो जाता है। अर्थात व्यवहारिक पक्ष में यह कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और ये मानता है कि एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। मतलब ये शंकराचार्य मानते हैं कि एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो इसका एक और केवल एकमात्र ही उपाय होगा, वो है ज्ञान। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की जो उन्हें परंपरा से मिला। मतलब अद्वैत वेदांत की स्थापना की जो उन्होंने परंपरा से मिला, जिसने वेदों और उपनिषदों की दो प्रवृत्तियों का उपयोग किया। पहली, ये सब कुछ ब्रह्मा है। मतलब दो प्रवृत्तियां इन्होंने वेदों और उपनिषदों की बताई हैं जिनका उपयोग किया है। पहली, ये सब कुछ ब्रह्मा है। इस प्रवृत्ति को अन्य या अनन्य दृष्टि कहते हैं। इस दृष्टि से सभी वस्तुएं ब्रह्मा मूलक हैं, उनकी सत्ता ब्रह्मा से अभिन्न है। मतलब इनका जो पहली प्रवृत्ति है उसमें ये मानते हैं कि ये सब प्रवृत्ति को अन्य दृष्टि से देखते हैं और सभी वस्तुएं ब्रह्म मूलक हैं। और दूसरी प्रवृत्ति के अनुसार वह ब्रह्मा नहीं है, अर्थात नेति नेति, इस जिसे हम कहते हैं नेति नेति भी संस्कृत में कह सकते हैं, वह ब्रह्मा नहीं है। इस प्रवृत्ति को व्यतिरेक दृष्टि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रवृत्ति को अनन्य दृष्टि कहते हैं और दूसरी जो दृष्टि है प्रवृत्ति है उसको हम व्यतिरेक दृष्टि कहते हैं, जिसमें प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा नहीं है क्योंकि उसका अपना पृथक भाव है। मतलब प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा नहीं है। जब दूसरी प्रवृत्ति के अनुसार आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा नहीं है क्योंकि उसका अलग अलग भाव भी है, उसका अलग अलग वर्चस्व है। ये भी बात की जाती है दोनों प्रवृत्तियों के अनुसार। इसके बाद में जो किसी देश काल में स्थित है, जिसके विशेष रूप तथा कार्य हैं, इन विशिष्ट रूपों में वह ब्रह्मा नहीं है। अपने दर्शन में शंकर ने दोनों प्रवृत्तियों को अपनाया। मतलब इन्होंने दोनों प्रवृत्तियों के आधार पर अपनी व्याख्या की है, विचारधारा दी है। शंकराचार्य के अनुसार क्या कहते हैं, इनकी एक परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। वास्तव में अन्वय, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसी के रूप में परिभाषा को स्थापित किया है। वास्तव में अन्वय दृष्टि और व्यतिरेक दृष्टि दोनों से एक ही सत्य का आवाहन किया गया। मतलब दोनों विचारधाराओं से एक ही सत्य का आवाहन किया गया। वेदों और उपनिषदों में दोनों दृष्टियां हैं।
अतः मैंने दोनों का समन्वय किया, शंकराचार्य के अनुसार है, अतः मैंने दोनों का समन्वय किया, जिसमें अन्वय दृष्टि के बल पर ब्रह्मावाद की तथा व्यतिरेक दृष्टि के आधार पर मायावाद की स्थापना की। मतलब जो इनका अन्वय दृष्टि है उसके बल पर इन्होंने ब्रह्मावाद की स्थापना की और व्यतिरेक दृष्टि पर मायावाद की स्थापना की। शंकराचार्य के दर्शन का जो केंद्रीय पक्ष था कि संपूर्ण सृष्टि माया है और उसकी रचना करने वाला ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही अंतिम एवं निरपेक्ष सत्य है। इसके संबंध में एक शिक्षा शास्त्री हैं डॉक्टर दास गुप्ता, उनके अनुसार ये क्या कहते हैं शंकर के बारे में, जो उनकी विचारधारा को, शंकर के दर्शन में मुख्य बल ब्रह्मा पर है, जो शुद्ध विचारों की पूर्णता, परमानंद एवं परम सत्ता स्वप्रकाशित एकात्म में है। ये इनकी कुछ विचारधारा थी। ये इनकी विचारधारा, इनकी बुक देख सकते हो, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी, डॉक्टर दास गुप्ता की बुक है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी, सेकेंड संस्करण की है और ये पेज नंबर 49 पर आपको मिल जाएगा। इसी विषय को केंद्र में रखकर शंकराचार्य के दार्शनिक विचारों को निम्न शीर्षकों में, मतलब कुछ शीर्षक हैं, अब उन शीर्षकों को अलग अलग विचारधारा के रूप में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब हर एक के बारे में क्या क्या विचारधारा भी हैं। पहले इनके मुख्य विचार के रूप में जानते हैं कि इनका मुख्य विचार क्या है। शंकराचार्य के वेदांत दर्शन का जो मुख्य तत्व है वो क्या है, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, ये इनका मुख्य तत्व है, अर्थात वह तू है। इसका जो व्याख्या करेंगे संस्कृत की हिंदी में, वह तू है। और क्या है, अहम ब्रह्मा अस्मि, अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ, में निहित है। इसका अर्थ समझते हैं। आपका दर्शन जीव, शंकराचार्य का जो दर्शन है वो जीव या आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं करते हैं, ये दोनों एक हैं। इस प्रकार देख सकते हैं कि शंकराचार्य अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा करते हैं, जिसमें आत्मा या जीव ब्रह्मा का अंश या अभिव्यक्ति नहीं है, वरन कह सकते हैं पूर्णता तथा निरपेक्षता स्वयं ही नित्य एवं अखंड ब्रह्मा है। मतलब अखंड ब्रह्मा के रूप में ये इसको मानते हैं, नित्य एवं अखंड ब्रह्मा के रूप में। अब देखते हैं जो ब्रह्मा है इसके बारे में शंकराचार्य के क्या विचार हैं। तो दूसरा पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा शंकर का ब्रह्म विचार। इस ब्रह्म विचार के बारे में इनके क्या विचार हैं। ब्रह्मा पर विचार करते हुए शंकराचार्य कहते हैं, एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं। ये श्लोक लिया गया है जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने अपने श्लोक को लिया है ब्रह्म ज्ञानावलिमाला से लिया है। 20वें पृष्ठ पर लिखा है, ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरा। ठीक है, इस विचारधारा को देखते हैं। ब्रह्मा परमार्थ सत्य, अर्थात ब्रह्मा सर्वोच्च परमार्थ सत्य है, ब्रह्मा पूर्ण तथा एकमात्र सत्य है, वह मनुष्य के पुरुषार्थ का चरम लक्ष्य तथा ज्ञान का आधार है। ब्रह्मा परम सत्य, सत्य सनातन तथा अपरिवर्तनीय है, वह सर्वोच्च ज्ञान है। जब साधक को ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मतलब जो भी साधक हैं, अगर ब्रह्मा का सर्वोच्च ज्ञान जो है वो प्राप्त हो जाएगा, वही सर्वोच्च ज्ञान होगा। तब क्या कह सकते हैं, उसका सांसारिक ज्ञान जो वस्तुतः अज्ञान है, ये मानते हैं कि जो सांसारिक ज्ञान है ये अज्ञान है। जो हम लोग देख रहे हैं, जो सांसारिक ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, ये सब अज्ञान है। मतलब जब आप सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो ये सांसारिक ज्ञान है, ये नष्ट हो जाएगा, मतलब आपकी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। इसका कारण यह है कि जगत के ज्ञान का आधार, जो जगत का ज्ञान का आधार होगा वो केवल ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा ज्ञान ही है, वो ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मा स्वयं ज्ञान है, मतलब शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा स्वयं ज्ञान है, वह ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी। ज्ञाता और ज्ञेय ज्ञान की प्रक्रिया के भेद हैं। जो ब्रह्मा ज्ञान के संबंध में लागू नहीं होते, ब्रह्मा समस्त वस्तुओं का सत्य है। मतलब ब्रह्मा को ये स्वयं ज्ञान मानते हैं, ये ज्ञाता भी ब्रह्मा है, ज्ञेय भी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा समस्त वस्तुओं का सत्य है। ये इनकी विचारधारा है। इसके बाद में ईश्वर के विषय में इनकी क्या विचारधारा है शंकराचार्य की। ब्रह्मा अलग, ईश्वर को अलग यहाँ पर देखा गया है। ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में इनके विचार हैं कि
यही नित्य और निर्गुण जब अविद्या या उपालब्धि से संबंध होता है तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर्य संपन्न ईश्वर कहलाता है। जब ये नित्य और निर्गुण जब अविद्या या उपलब्धि से संबंध होता है, मतलब जब इससे ये कोरिलेट होगा विद्या से उपलब्धि से, तब वहाँ पर ईश्वर कहलाएगा। मतलब ईश्वर क्या होगा? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर संपन्न ईश्वर कहलाएगा, जो सृष्टि का उत्पादक पालक और प्रलय काल में सबका उपसंहार है। मतलब जो सृष्टि का उत्पादक, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि का प्रलय करने वाला, विनाश करने वाला, इस सभी में इनको हम देखते हैं। यही सब गुणों के आरोप में सगुण कहलाता है। मतलब ये सारे गुण हैं तो वो सगुण कहलाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा के दोनों रूप निर्गुण एवं सगुण शंकर ने स्वीकार किए हैं। इन्हें निर्गुण और सगुण ब्रह्मा को यहाँ पर निर्गुण और सगुण ब्रह्मा को यहाँ पर हम पर अपर और मुख्य एवं अमुख्य भी कहा गया है। मतलब पर अपर मुख्य और अमुख्य भी कहा गया है ब्रह्मा निर्गुण और सगुण को। हाँ, देखते हैं जो पर और अपर के बारे में जानते हैं कि पर और अपर क्या है। जहाँ पर अविद्या कल्पित नाम रूप का निषेध करके अस्थूल और अनणु आदि शब्दों से ब्रह्मा का उपदेश होता है, वहाँ पर ब्रह्मा समझना चाहिए। और जहाँ पर किसी नाम रूप आदि के विशेषण से विशिष्ट ब्रह्मा की उपासना के लिए निर्देश हो, वहाँ पर अपर ब्रह्मा होता है। मतलब पर ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा को अलग अलग जगह पर पुकारा गया है। पर ब्रह्मा क्या है? जहाँ पर अविद्या कल्पित नाम रूप का निषेध करके अस्थूल और अनणु आदि शब्दों से ब्रह्मा का उपदेश होता है। मतलब इनसे जो अविद्या है कल्पित नाम से है, ये से होता है उपदेश होगा तो वो पर ब्रह्मा होगा। और जहाँ पर किसी नाम रूप आदि के विशेषण से विशिष्ट ब्रह्मा की उपासना के लिए निर्देश हो, मतलब किसी विशिष्ट ब्रह्मा की उपासना के लिए किया जाए तो वो अपर ब्रह्मा कहलाएगा। पर अब यहाँ पर देखते हैं पर और अपर में समन्वय क्या है। एक प्रश्न उठता है कि पर और अपर, निर्गुण और सगुण और मुख्य और अमुख्य शब्दों से अधिगम्य दो विरोधी भावों का एक ब्रह्मा ही समन्वय कैसे हो सकता है। मतलब यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पर दोनों बात कर रहे हैं कि पर और अपर की भी बात की ब्रह्मा के परिप्रेक्ष्य में, निर्गुण और सगुण की भी बात कर रहे हैं, मुख्य और अमुख्य की बात कर रहे हैं, तो ये सब विरोधी भाव हैं, दोनों विरोधी हैं, फिर भी ये इनका ब्रह्मा से किस प्रकार से समन्वय होगा, इनका कोऑर्डिनेट किस प्रकार से होगा। मतलब कोई भी दो पक्ष हैं विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो उनका एक ही दिशा में एक ही लोक से किस प्रकार से समन्वय होगा। तो वही यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शंकर के अनुयायियों ने, जो शंकर के अनुयायी हैं, उन्होंने लक्षण के भी दो भेद कर डाले। मतलब अब इस प्रश्न का उत्तर देना है तो इसके लिए जो शंकर के अनुयायी थे उन्होंने लक्षण देखा तो लक्षण के दो भेद किए। एक है स्वरूप लक्षण, इसका संबंध, पहला जो लक्षण था वो है स्वरूप लक्षण, इसका संबंध सर्वकालीन वस्तु की विशेषताओं से संबंध रहता है। और दूसरा जो है उसको नाम दिया है तटस्थ लक्षण, इसका संबंध वस्तु का अल्पकालीन विशेषताओं से। मतलब जो अल्पकालीन विशेषताएं हैं वो है तटस्थ लक्षण और जो सर्वकालीन वस्तु की विशेषताओं से संबंध रखता है वो स्वरूप लक्षण है। एक दृष्टांत से यह अंतर स्पष्ट हो सकता है। जैसे एक दृष्टांत हम देखते हैं, मीन्स उदाहरण देखते हैं, उदाहरण को हम दृष्टांत भी कहते हैं, ठीक है। जो शुद्ध विचार शुद्ध शब्द होगा दृष्टांत। जैसे आप कभी भी एग्जाम में लिखो तो उदाहरण की जगह पर एक नया विचार लिख सकते हो दृष्टांत। दृष्टांत ये है कि एक गडरिया रंगमंच पर राजा बनकर अभिनय करता है, ठीक है। जैसे ये ऊपर दिए गए हैं स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, तो उसका दृष्टांत है कि एक गडरिया रंगमंच पर राजा बनकर अभिनय करता है। वह किसी प्रदेश पर विजय प्राप्त कर उस पर शासन करता है। इस प्रकार देखते हैं कि वास्तविक दृष्टिकोण से वो क्या है, एक गडरिया है। ये उसका स्वरूप लक्षण हुआ। मीन्स गडरिया है वो राजा बन के मंचन कर रहा है
और किसी राज्य पर विजय भी प्राप्त कर रहा है, उस पर शासन भी कर रहा है, लेकिन जो इसका वास्तविक रूप है वो क्या है? वो है गडरिया का, और जिसे हम स्वरूप लक्षण कहते हैं। स्वरूप लक्षण क्या है? सर्वकालीन वस्तु की विशेषताओं से संबंध है, मतलब बहुत से लंबे समय तक के लिए जिसकी सीमा रहेगी वो उसका स्वरूप लक्षण कहलाता है। पर नाटक के दृष्टिकोण से वो क्या है? जब हम नाटक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो गडरिया एक राजा बनता है, एक विजेता बनता है, और एक शासक के रूप में वो उस राज्य पर राज्य करता है। और ये उसका क्या लक्षण कहलाएगा? तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण को क्या कहते हैं? अल्पकालीन विशेषताओं से, मतलब कुछ ही समय की जो विशेषताएं होंगी, अल्पकालीन विशेषताएं होंगी, उसे हम तटस्थ लक्षण कहते हैं। और ये इस उदाहरण से आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण क्या कहलाता है। ओके, ठीक है, इतना आज रखते हैं। फिर और भी दार्शनिक विचारधाराएं हैं, उनके बारे में भी हम कुछ समझेंगे, जानेंगे। हमें मायावाद को भी हमें समझना है कि मायावाद जो इनका मुख्य भाग है, ब्रह्मा और माया, उनके भी विचारों को जानेंगे। ब्रह्मा के बारे में अभी हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है, माया के बारे में भी पढ़ते हैं।